कि कुछ कहना है, मतलब जो हुआ इंसाफ मिलना है, फांसी होनी चाहिए बस। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए क्योंकि देखो ऐसा है कि वो आगे चल के छूट भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, आगे चल के छूट भी सकते हैं, तो फांसी पैसा रहेगा तो छूट भी जाएंगी, लेकिन उन लोगों को अगर फांसी की सज़ा हो जाएगी तो और अच्छा होगा। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले में है, टुंडवल में, और हम उस घर पे मौजूद हैं अजीत राय हत्याकांड, जो 9 सितंबर को ही होता है। और 9 सितंबर को ही बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन अपराधियों को सज़ा भी मिलती है। और ये ऐसी घटना होती है कि जिसके बाद से पूरा परिवार टूट जाता है। और अजीत था जो है अकेला घर का चिराग, ये वही घर है। और इस न्याय की लड़ाई में लड़ते लड़ते कितने लोग बेचारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब जा कर के अजीत को न्याय मिला है। और जो भी अपराधी थे उनको आजीवन कारावास हुआ है। और वो भी कारण जो है देश और राष्ट्र के लिए, यानी वंदे मातरम का गीत की जिद कर रहा था बाबू की जो है उस स्कूल में गवाया जाए। और इसको लेकर के विवाद होता है और उस बच्चे को बहुत ही बेरहमी से पहले लाठी डंडों से पीटा जाता है और फिर गोली से मार दिया जाता है। आइए देखिए इस घर परिवार में आज फिर खुशी के साथ साथ गम भी है। एक तरफ तो खुशी है कि हाँ बाबू को न्याय मिला, लेकिन वो बाबू तो इस दुनिया में लाया नहीं जा सकता। जो भी इस दुनिया से एक बार चला गया वो कभी वापस आता नहीं। दर्द भी है, खुशी भी है, और इसके साथ साथ लोगों के लिए एक सीख भी है। जो लोग 2-1 साल में टूट जाते हैं, ये परिवार किस तरीके से 21 साल तक लड़ता रहा और किस आस में जीता रहा। आइए देखिए इस दुख की घड़ी में बहुत से लोग आए हैं। दुख की घड़ी भी है और खुशी की भी घड़ी है, दोनों मिला करके यहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं कि उन अपराधियों को सज़ा हो गई है, लोग इस घर पे फिर से उस याद को ताज़ा करने के लिए इस दुख की घड़ी में, इस सुख की घड़ी में शामिल हो रहे हैं। क्या नाम भैया आप? प्रतीक कुमार राय जी। इस घटना के बारे में क्या कहना? देवेंद्र राय हमारे ससुर थे जी। और जिस समय ये घटना घटी हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। लेकिन जब से शादी हुई उसके बाद जब हम सुने घटना के बाद, मतलब शादी होने के बाद जब घटना मतलब जानकारी हुई धीरे धीरे कि क्या मुकदमा चल रहा है, क्या केस चल रहा है, उसमें कितने गवाह टूटे, कितने गवाह इधर उधर हो गए, लेकिन उसमें 3-4 लोगों का इतना बड़ा योगदान है जो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और काफ़ी विकट स्थितियाँ आई, उसमें परिस्थिति बहुत गंभीर आई, हर तरह से आई। सामाजिक स्थिति मतलब स्तर से मारने के लिए घेरा गया, क्या क्या नहीं किया गया, प्रताड़ित किया गया चारों तरफ से। और कभी ये भी था, सच था कि कभी प्रशासन हमारा साथ नहीं दिया। ये भी बात सत्य, कभी प्रशासन हमारा साथ नहीं दिया। जिस समय भैया की हत्या हुई थी, मान लीजिए हमारा तो पहले से यहाँ रिलेशन था, तो हम लोग जानते थे कि उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जो है सांसद गोरखपुर थे, वो आ रहे थे, लेकिन आने नहीं दिया गया क्योंकि सरकार नहीं थी। और अदर सरकार में इतना मतलब प्रशासन की तरफ से भी प्रताड़ित किया गया, हर स्तर से प्रताड़ित किया गया। अगर दिक्कत होती प्रशासन को, मतलब एक एस.के. भगत साहब का लेटर पैड बना था कि इनको घर से उठाया जाए और कोर्ट तक ले जाया जाए, उस पर भी प्रशासन नहीं उतरा। प्रशासन वहाँ भी साथ नहीं, वहाँ भी साथ नहीं दिया। और जाने के बाद ये कहता था प्रशासन, क्या हम आपके बिके हुए हैं, पैसा लाइए उसके बाद चलेंगे हम आपके साथ, ऐसे बोलते थे। उसके बाद हम लोग लेके जाते थे, लेकिन जाने के बाद यही था ना, मतलब तमाम तरह की स्थितियाँ आई, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, मतलब ऐसे, मतलब किसी तरह से इनको तोड़ो। लेकिन देवेंद्र राय जो हमारे ससुर थे ये नहीं टूटे जी। और 22 अगस्त 2024 को उनका देहांत हो गया। उस समय वो लोग मिठाई भी बांटे थे जो अपराधी थे। अच्छा, जिस दिन उनका देहांत होता जी, कि अब कौन लड़ने वाला है। लेकिन उस समय गवाह सौरभ भैया की गवाही चल रही थी, लेकिन ये सब नहीं टूटे। जो 3-4 लोग थे नहीं टूटे, अपनी गवाही दिए, स्पष्टता से दिए कि जो उसमें जो है न्याय मिला हमको, मतलब अन्याय नहीं मिला जी। यानी कि आप लोग समझिए कि उस समय ना इनको प्रशासन का सहारा मिला और हर तरीके से इस परिवार को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी आप लोग जो है कैसे आस रखते थे, कैसे मन में था कि हमको न्याय मिल जाएगा? न्याय के लिए तो आस रखते थे, जब तक मतलब ससुर जी जिंदा थे तब तक तो रखते थे, लेकिन मरने के बाद हम लोग आस छोड़ चुके थे। आप लोग भी टूट चुके थे कि अब नहीं न्याय मिलेगा। यानी 20 साल तक वो बेचारे नहीं न्याय नहीं मिले था, मतलब 20 साल तक लड़े। उसके बाद हम लोग ये आस छोड़ चुके थे कि न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो कहेंगे कि प्रभु की करिश्मा है और योगी आदित्यनाथ का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है कि मतलब इस पे जो है न्याय मिला हम लोगों को। उस समय वो लोग ये भी धमकी दिए थे कि हम जज भी खरीद सकते हैं।
अच्छा, वो लोग धमकी दे रहे हाँ थे, पैसे आप नहीं पैसा ले रहे तो हम जज खरीद लेंगे जी, गवाह खरीदेंगे, जज खरीदेंगे, लेकिन बरी हो जाएंगे, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलते थे। क्योंकि देखिए जो है ये अजीत राय की जो घटना है, इससे घटना से बहुत बड़ी सीख भी जा रही है। जो लोग साल 2 साल में न्याय की आस को छोड़ देते हैं, और ये परिवार किस तरीके से 21 वर्षों तक, यानी कि निर्भया कांड में तो 7 वर्ष लगे, लेकिन यहाँ पर तिगुना समय लगा, 7×21 यानी 21 साल लगा उस बच्चे को न्याय पाने में। और साथ ही साथ जो है अगर देखा जाए तो आजमगढ़ के लिए ये बहुत ही दुखद घटना रही। और सब मुसलमान भाई गलत नहीं होते, क्योंकि तमाम तरीके से ऐसी भी बातें आती हैं कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तमाम मुसलमान भाई जो भाईचारे का व्यवहार रखते हैं, तमाम हमारे मुसलमान भाई देश के लिए शहीद हो गए। अब्दुल हमीद थे, अशफाक उल्लाह थे, देश के लिए लड़े। और आज एक बच्चा अगर वंदे मातरम का गीत की आवाज़ उठा रहा था कि इस स्कूल में होना चाहिए। वो जो सिविल नेशनल डिग्री कॉलेज है, वो ये थोड़ी है कि मुसलमान विरोधी है, वो तो देश विरोधी है जी, वो तो देश विरोधी। बस वंदे मातरम को लेकर झगड़ा हुआ उनका, और उसमें बस ये जो है पता नहीं उसका कांटेक्ट कहाँ से, ISI से कहाँ से, वो जाके जो है पाकिस्तान का झंडा फहराया प्रिंसिपल। उस समय बहुत जो है लाठी डंडे से मार हुई। उसके बाद जाके उस समय पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे हाँ झंडा फहराया था वो। अच्छा। उस समय DAV के छात्र और ये जो है सब लोग जुट के इन्हीं की अगुवाई में हुआ था। अच्छा, अजीत की अगुवाई में जब मतलब पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, मतलब अपने भारत का झंडा फहराया गया, उसके बाद वही सब रंजिश लेके इनको जो है 9 सितंबर 2004 को मार दिया गया। अच्छा, ये शुभ समाचार भी 9 सितंबर को ही आता है? जी, शुभ समाचार भी 4 सितंबर को आता है। अच्छा, 4 सितंबर को आता है। 9 सितंबर को आता है, 9 कल आया है दीदी। हाँ अच्छा, 4 सितंबर को मारा। हाँ 9 सितंबर को आया था, सितंबर के ही महीने में। सितंबर के ही महीने में। उस दिन हम लोग खाना भी और भी क्या मांग है आपकी जो है? अभी तो मान लीजिए उनको आज जैसे बहने बोली ना कि उनका मतलब उनकी एक मूर्ति बनवाई जाए, उनकी प्रतिमा बनवाई जाए सिवली में, स्कूल में। कि जो प्रिंसिपल पाकिस्तान का झंडा फहराया, जो प्रिंसिपल जो है अजीत राय की हत्या करवाया, कम से कम वो भी देखे और वहाँ के छात्र भी देखें कि अगर हम लोगों के सीने पे क्या है। जी हाँ चाचा जी। चाचा जी, अब 21 साल तो हो गए, जो कुछ भी था संविधान अगर फांसी हो जाए तो सबसे बढ़िया हो, तो बदला हो जाला। अगर फांसी हो जाए ये तो फिर छूट के आ जाइए, अब फांसी हो जाए तो छूटता ना। लेकिन कष्ट इस बात का कि जो 2 लोग जो बरी हो गए उनको भी बरी नहीं होना चाहिए था। उसमें से 2 लोग बरी हो गए। हाँ, उनको भी 2 लोगों को बरी नहीं होना चाहिए था। भूमिका तो उन्हीं की थी, जो मेन लोग थे उसमें से बरी हो गए 2। मेन नहीं, भूमिका तो उन्हीं की, जो स्कूल के जो थे जी टीचर या प्रिंसिपल क्या थे, तो ससुर जी हमारे जानते थे। जी। हम 2 दानिश हैं, लेकिन जो मतलब जो 2 लोग बरी हुए हैं इनको भी बरी नहीं होना चाहिए था। पहले दिन जो लड़ाई हुई थी, जो लड़ाई की मतलब आरंभ हुआ लड़ाई, वो उसी के कारण हुआ था, जो 2 बरी हुए हैं। जो 2 बरी हुई जी। शुरू उन्हीं से हुई। जी, शुरू उन्हीं से हुई थी, वंदे मातरम को लेके उन्हीं से हुआ था। इस तरीके की जो है अजीत की जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक है, और तमाम लोगों का आना जाना लगा हुआ है। न्याय मिलने के बाद उन लोगों को जो है अपराधियों को आजीवन कारावास होता है। आपका घर कहाँ पर पड़ता है? बगल में चांदपुर खालसा अच्छा अच्छा जी, ग्राम सभा टुंडोल है जी। जब ये समाचार आप सुनते हैं तो आप यहाँ पर जी। क्या कहना है इस घटना को लेकर? कहना यही है कि उनको फांसी चाहिए। अगर फांसी होती तो और खुशी होती। हाँ, खुशी और होती। जब फांसी उनको होती तो खुशी और होती, लेकिन तब भी खुशी है। हाँ, फिर भी मतलब ये जो सजा है, जिस हाँ। तरीके की भयानक दरिंदगी से मारा गया है, ये भी सजा जो है सजा कम है। हाँ, अगर उनको फांसी होती तो खुशी पूरा होती। हाँ, देखिए ये जो दर्द है मतलब 21 साल पुराना है, लेकिन फिर भी आज जो बहनों का आंसू है, जो घर परिवार का आंसू है, पूरा एकदम बिखर मतलब पूरा बिखर गया। बिखर गया घर, पूरा घर बिखर गया। इसकी भरपाई कोई कर कोई नहीं कर पाया। इस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए लोगों का आना जाना हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे जुआ भाई बैठे हैं, लोगों से थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अजीत जो है एक तरीके से हमारे देश के उन शहीदों में उनको दर्जा मिलना चाहिए, जिस तरीके से आज़ादी के लिए लड़े हमारे देश के जो भी जवान, उस तरीके से इनको भी एक दर्जा मिलना चाहिए देश के शहीद का। क्योंकि वंदे मातरम का गीत जो है एक राष्ट्रीय गीत है, और इस गीत को भारत में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके अगर ऐसे गीतों का कोई विरोध करता है तो वह एक मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान मुसल्लम हो जिसका ईमान दुरुस्त हो वही मुसलमान होता है।
और तमाम मुसलमान भाई तो कुर्बान हो गए। अब्दुल कलाम जी जो कि देश के लिए मिसाइल मैन कहे जाते हैं, वो भी तो एक मुसलमान थे, लेकिन उनके अंदर राष्ट्रभक्ति कितनी कूट कूट कर भरी थी। अब्दुल जो है किस तरीके से लड़ा, आप लोगों ने उनकी कुर्बानी को देखा। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग आए हुए हैं उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग उनकी याद को ताज़ा ही कर सकते हैं, उनकी यादों में रह सकते हैं और उनके जो भी कर्म थे, जो युवाओं के लिए उन्होंने सीख दे गए हैं, उन पर विचार करके, ताकि जो हमारे युवा हैं उनके पग चिन्हों पर चल सके। क्या नाम है भैया? आकाश यादव। इस घटना को लेकर क्या कहना है? घटना को लेके कुछ कहना है, मतलब जो हुआ इंसाफ मिलना है, फांसी होनी चाहिए, बस फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा है कि वो आगे चल के छूट भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, आगे चल के छूट भी सकते हैं, तो फांसी होनी चाहिए बस। इन लोगों में भी वही दर्द है, वही तकलीफ़ है कि ये भी जो सज़ा है ये कम है, मतलब आजीवन कारावास जो है कम है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, छूट सकते हैं वापस वो लोग। उन लोग को फांसी ही होनी चाहिए। अब फांसी होगी तो और खुशी होगी कि हो गई, चलो जो हुआ होगा, अच्छा होगा। क्या अजीत को आप देखे थे? नहीं, मैं देखा नहीं था। बचपना रहा होगा। हाँ, बचपना था उसमें। हम लोगों को तो अभी नया रिलेशन हुआ है। जी जी। क्या आप लोग भी जो है आजमगढ़ भी पढ़ते हैं? जी आजमगढ़ जी हम लोग का अभी नया रिलेशन, अभी कुछ मालूम नहीं हम लोग। जी। जी तो इस तरीके से जो है, जो भी है अजीत की जो यादें हैं, हर बच्चे जो है, जो एक घर परिवार की मांग है कि वहाँ पे अजीत की मूर्ति बननी चाहिए, इसके लिए जी आपका बननी क्या तो चाहिए, बननी तो चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए कर रहे थे। जी, जो इंडिया का झंडा है, इंडिया का झंडा है, वहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं है। एक कॉलेज है, एक विद्यालय है। कॉलेज किसी मतलब कि कट्टरता या संप्रदाय का प्रतीक नहीं होना चाहिए और कि फिलहाल हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का ही झंडा फहराना चाहिए ना। तो उसके लिए तो कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन हाँ उन लोगों को सज़ा सुनाएगी। लेकिन इतने साल तक लोग लड़े, 21 साल तक, पैसा रहेगा तो छूट भी जाएंगी, लेकिन उन लोगों को अगर फांसी की सज़ा हो जाएगी तो और अच्छा होगा।